हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अमृत सियाग है और मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। हम आपके लिए एक कहानी लेके आए हैं अफ्रीका महाद्वीप के देश सीरिया लियोन से इस्माइल बे की कहानी। हम लास्ट भाग में देख चुके थे इस्माइल बे और उसके 3 दोस्त वो एक किसी गांव में जाके रह चुके थे। उसी समय वहाँ पर विद्रोही ग्रुप ने हमला बोल दिया जाता है और उन चारों को बाहर बुला के और इस्माइल बे को बोला जाता है कि तुमको अब हमारे साथ चलना पड़ेगा। उसके बाद की कहानी को मैं यहाँ से प्रारंभ कर रहा हूँ आपकी आज्ञा से। क्या आप कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं जहाँ आपको खुद को बचाने के लिए किसी और की जान लेनी पड़े, जब आपके पास कोई और रास्ता ही ना हो? इस्माइल बे की ज़िंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। अब वो एक ऐसे दौर में था जहाँ या तो वो मरेगा या किसी को मारेगा। ये वो मोड़ था जिसने उसे एक मासूम बच्चे से सैनिक में बदल दिया था। विद्रोहियों ने इस्माइल और उसके दोस्तों को पकड़ लिया था जो ये किसी गांव में ठहरे हुए थे। अब उन्हें या तो विद्रोही बनना था या मरना था। इन दोनों ऑप्शन में से किसी एक को चुनना था। विद्रोही कमांडर ने उन्हें एक बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठा किया और कहा, अगर तुम हमारे साथ रहोगे तो तुम्हें सुरक्षा और खाना मिलेगा, लेकिन अगर भागने की कोशिश की तो मौत के घाट अभी के अभी उतार दिए जाओगे। इसके बाद विद्रोहियों ने कुछ कैदियों को लाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। ये लोग हमारे दुश्मन हैं, इन्हें मारना होगा। फिर एक एक करके विद्रोहियों ने उन लोगों को गोलियों से हमारी आंखों के सामने भून दिया था। इस्माइल और उसके दोस्त कांप रहे थे जैसे दिसंबर की सर्दी में बिना कपड़ों पे खड़े किसी आदमी का रूह कांप रहा था। क्या वो कभी ऐसा कर सकते थे? और इस्माइल बे की पहली मुलाकात होती है बंदूक से। अगले दिन विद्रोहियों ने हर बच्चे को एक एक AK-47 दी। अब ये तुम्हारे परिवार है, ये तुम्हारी सुरक्षा है और यही तुम्हारी सुरक्षा करेगी। इस्माइल ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो एक दिन बंदूक उठाएगा, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। पहली बार इस्माइल और उसके दोस्तों को एक हमले पर भेजा गया था। अगर तुमने गोली नहीं चलाई तो तुम्हारी मौत पक्की है। बंदूक उसके हाथ में थी। कमांडर चिल्लाया, गोली चला, गोली चला। बचने के लिए मारना जरूरी है, मतलब खुद को बचाने के लिए अब किसी दूसरे को मारना अति आवश्यक बन गया था। और फिर वो मासूम बच्चा हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब इस्माइल और उसके दोस्त विद्रोही सैनिक बन चुके थे। अब वो जंगली जानवरों की तरह थे कि किसी की उसकी संवेदना को बिना देखे उसे मार दिया करेंगे। विद्रोहियों ने उन्हें ड्रग्स दिए जैसे कोकीन, मारिजुआना उसी टाइम का फेमस था। जब तुम नशे में हो तो तुम्हें किसी को मौत से फर्क नहीं पड़ता और तुम्हें असल में आनंद आता है किसी को मारने पर। अब वे हर दिन लोगों को मार रहे थे बिना किसी संवेदना के। अब उनकी आंखों में कोई डर नहीं बचा था, क्योंकि एक 13 साल के बच्चे को नशे से धुत था और उसे जैसा बोला था वैसा वो कर जा रहा था। इस्माइल और उसके साथी अब केवल लड़ाई जानते थे। हमने सोचना बंद कर दिया, हमें सिर्फ लड़ना आता था। ये नशे की जब अति प्रस्ता होती है तभी ऐसे ही हाल होते हैं। उन्होंने कई हमले किए, हर दिन मौत सामने होती थी। कभी कभी उन्हें अपने ही गांव पर हमला करना पड़ता था। जब तुम विद्रोहियों के ग्रुप में शामिल हो जाते हो फिर तुम्हें अपना गांव भी नजर नहीं आता है। अब उनके लिए घर जैसी कोई चीज़ नहीं थी। क्या वो और इस्माइल पूरी तरह युद्ध में डूब चुका था और सम्मेलन हो चुका था युद्ध में। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी ज़िंदगी को बदल दिया। मैं आपके सामने कुछ सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। क्या इस्माइल अब बच सकता है? क्या वो अब फिर से नया इंसान, एक गोली छोड़कर, बंदूक छोड़कर एक नया इंसान बनने की कोशिश करेगा, या वो अब हमेशा के लिए एक सैनिक ही रहेगा और विद्रोही ग्रुप में शामिल रहेगा? क्या उसे इस नरक से बाहर निकाल सकता है? क्या
कोई उसे इस नरक से बाहर निकाल सकता है? इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको भाग 5 में देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद, आप सब मेरे साथ इतनी देर जुड़े इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद। अब ऐसे ही जुड़ते रहिए, हम आपके सामने ऐसी अच्छी कहानियाँ लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।